सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत ही जल्दी आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज आप लोग चैप्टर 19 को रिवाइज करेंगे, इसको दोहराएंगे, फिर से पढ़ेंगे और आपका जो चैप्टर 19 है वो है आपका ईदगाह। ओके, आपके अध्याय का, आपके पाठ का नाम है ईदगाह। सबसे पहले अल्फा स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम रमजान टू तैयारियां हो रही हैं तक। चलिए स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करिए। ओके। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। वेरी गुड। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आसमान पर कुछ आसमान नहीं बेटा, आसमान देख के पढ़ो। आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा छाई है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयां दे रहा हो। वेरी गाँव गुड। में ओके कितनी स्टॉप। हलचल है। ओके ओके, हाँ यस यस, आगे पढ़िए। एक लाइन और है अभी। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। वेरी गुड। ओके ओके, लड़के स्टॉप स्टॉप अल्फा स्टॉप। एक एक पैराग्राफ पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। चलिए देखिए, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान जो है इस्लाम रिलीजन के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार रमजान का जो महीना होता है बहुत ही पवित्र जो है महीना होता है। इसमें लोग जो है सारे जितने मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं ओके, तो वो लोग इस महीने में रोजा रखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में ईदगाह जो एक चैप्टर है, ये कहानी है। ठीक है, और इसको किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है ईदगाह। तो इसमें इन्होंने ईदगाह के बारे में लिखा है कि ईदगाह का यूज कब करते हैं। ईदगाह, ईद के दिन एकत्र होकर नमाज पढ़ने की जगह, उसको ईदगाह कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सारा वाकया, सारा जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में सारा उन्होंने चित्रित किया है कि किस तरह से जब ईद आती है, रमजान के पूरे 30 रोजे हो जाते हैं, उसके बाद ईद आती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है। ठीक है, देखिए, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात मीन्स होता है सुबह। मुंशी प्रेमचंद्र कह रहे हैं, बता रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से कि रमजान के 30 दिन गुजर चुके हैं और उसके बाद आज ईद है और चारों तरफ जो है कितना अच्छा जो है अनुभव हो रहा है, कितना मनोहर, कितना सुहावना, कितनी सुहावनी सुबह है। आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा छाई है। आसमान ऐसे दिख रहा है जैसे लग रहा है कि वो लाल लाल दिख रहा है, यानी कि आसमान पर लालिमा छाई हुई है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। जैसे कोई भी त्योहार आता है तो लगता है कि दिन, ऐसे लगता है सुबह कुछ एक अलग तरह की सुबह हुई है, एक खुशी, एक अलग तरह की खुशी होती है, मन में एक चहक होती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत लोगों के मन में जो भी बैर की भावना होती है, बुराई होती है या झगड़ा होता है, उसको खत्म करके और इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं, मानो संसार को ईद की बधाइयां दे रहा हो। मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा कि आज का जो सूर्य है वो ऐसे दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है, इतना प्यारा दिख रहा है, कितना शीतल है। मतलब जो सूर्य को देखो, मतलब उन्होंने कहा ऐसे लग रहा है कि जो बहुत ही शीतलता, मतलब बहुत ही अच्छा फील करा रहा है, जैसे लग रहा है वो संसार को ईद की बधाई दे रहा है कि आज का दिन आप सबको ईद मुबारक हो। गांव में कितनी हलचल है, गांव के लोग जो है बहुत ही खुश हैं
और लोग जो है अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और इस त्योहार को मनाने की पूरी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, यानी कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ईदगाह। और ईदगाह वो प्लेस होता है, वो जगह होती है जहां पर सारे लोग मिलकर के नमाज पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, अंशुमान। लड़के सबसे से लेकर के बीमारी थी तक पढ़िए। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न है, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिल्कुल, गेंद और न जाने क्या। इनमें सबसे अधिक प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का भोली सूरत का दुबला पतला लड़का है, जिसके अब्बा गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गए और मम्मी न जाने क्यों पीली पड़ती चली गई और एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि उसे क्या बीमारी थी। ओके, गुड, बहुत अच्छे। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं, यानी कि बच्चे, कोई भी त्योहार होता है, कोई भी मेले का टाइम होता है, मेला लगा होता है, सबसे ज्यादा अगर जो खुश होते हैं वो होते हैं बच्चे। सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होती है, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो अपनी खुशी को एक जो है गंभीरता से जैसे आनंद लेते हैं, सारे त्योहार का जो भी होता आनंद लेते हैं, लेकिन बच्चों की तरह उछल कूद नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें परिपक्वता और गंभीरता आ जाती है। बट बच्चे जो हैं वो हर चीज को, हर टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, हर अच्छे से उसका आनंद लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने बताया कि अपनी कहानी के माध्यम से बताया कि लड़के अधिक प्रसन्न हैं, जितने भी लड़के थे बहुत खुश थे, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते। खजाना मीन्स उनके पास जो पैसा था उसको निकाल निकाल कर गिनते। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10, 12, तो इट मीन्स उसके पास 12 पैसे थे या 12 रुपए जो भी थे, उसके पास 12 पैसे हैं। ठीक है, उसके पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। मतलब वो प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, अपने अपने पैसे गिन रहे हैं, कह रहे हैं इनसे हम मिठाइयाँ खरीदेंगे, खिलौने खरीदेंगे, बिगुल खरीदेंगे। बिगुल मीन्स जो बजाने वाला जो भी खिलौना रहता है, गेंद और भी सारी चीजें। मतलब इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या क्या खरीदें, सोच रहे हैं अपने मन में कि हम इनसे क्या क्या खरीदें, खिलौने खरीदें कि मिठाइयाँ खरीदें, बिगुल खरीदें कि गेंद खरीदें। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या खरीदें, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। इनमें सबसे अधिक प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का है, भोली सूरत का दुबला पतला लड़का है, जिसके अब्बा गत वर्ष मीन्स जो लास्ट ईयर, यानी कि जो वर्ष निकल गया है, की भेंट चढ़ गए, यानी कि उनकी जो है मृत्यु हो गई। अम्मी न जाने क्यों पीली पड़ती चली गई और एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि उसे क्या बीमारी थी। नेक्स्ट, फरहान। अब हामिद से लेकर के बेटा, अब बाकी लोग अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे, ठीक है? ओके, चलिए अनम आप पढ़िए। अदर स्टूडेंट म्यूट योर माइक, नहीं तो मैं आप करोगे फिर मुझे आपको खुद से साइलेंट करना पड़ेगा या फिर रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो ना, क्लास में ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, डिसिप्लिन तो बहुत मस्ट है ना, अनुशासन जरूरी है। अनुशासन नहीं रखोगे तो फिर
आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते हो, किसी चीज को समझ नहीं सकते। ओके अनम, स्टार्ट बेटा। हाँ, अब हामिद से लेकर के और आप पढ़ेंगे मुश्किल से 3 पैसे जुटा पाई है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोद में सोता है। दादी ने उसे बता रखा है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न रहता है। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अभागिन अमीना कोठरी अब अमीना अपनी कोठरी में बैठी सो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का दाना तक नहीं है, पर हामिद को कैसे सुबह से ही ईदगाह जाने को उतावला हो रहा है। आमिना के पास पैसे भी नहीं है। मुश्किल से 3 पैसे जुटा पाई। ओके गुड। हामिद यानी कि जो 5 साल का बच्चा है, उसके 4-5 साल का जो बच्चा है, उसके बारे में मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी के माध्यम से बताया है कि बच्चे लोग किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो उनको उनके जो बड़े होते हैं वह लाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खुश रहें। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा, उसके माता पिता नहीं हैं। दादी ने उसे बता रखा है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए गई हैं। यानी कि उसकी दादी ने हामिद को बताया कि उसके पापा जो हैं, उसके पिताजी जो हैं, उसके अब्बा जो हैं, वो रुपए कमाने गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और बताया है कि अम्मी जान जो हैं वो अल्लाह मियाँ के घर गई हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुम्हारे लिए लेकर आएंगी। इसलिए हामिद जो है ना बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद, आशा आशा जो है वो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आशा का होना, उम्मीद का होना, उम्मीद का दिया जलाए रखना कहते हैं कि बहुत जरूरी होता है। तो उसके पास भी एक आशा, एक उम्मीद थी कि उसके अब्बा जो है, उसके अम्मी एक दिन आएंगे और उसके लिए ढेर सारा खिलौना लेकर आएंगे, ढेर सारा पैसा लेकर आएंगे। तो इसीलिए वो हमेशा खुश रहता था। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, मतलब यानी गंदा हो गया है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न है। अभागिन अमीना, ओके, जो कि उसकी दादी, अभागिन मीन्स होता है बदकिस्मत। उनकी किस्मत जो है अच्छी नहीं थी, ऐसा उन्होंने लिखा है कि उनके बेटे और बहू अब इस दुनिया में नहीं है और वो काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, और उनका एक छोटा सा बेटे और बहू का बच्चा है जो उनके पास है, जो अपनी दादी के पास रहता है। तो वो बैठी कोठरी में रो रही हैं और सोच रही हैं कि आज ईद का दिन है और उनके घर में अन्न का दाना तक नहीं है। पर हामिद को कैसे रोके, क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह बहुत ही खुश है, बहुत ही उत्साहित है कि आज ईद है और उसे ईदगाह जाना है, इसलिए वो उतावला हो रहा है। अमीना के पास पैसे भी नहीं है, मुश्किल के से 3 पैसे जुटा पाई है। ओके, नेक्स्ट समर। ओके स्टार्ट। ओके फरहान, जो लोग भी क्लास में हैं। मैं अबू शामा, चलिए अबू शामा आप पढ़िए। अबू शामा, कहाँ से? यस यहाँ से पढ़िए। ये हामिद, जो लास्ट में हामिद लिखा हुआ है ना, हामिद से लेकर के और आप पढ़ेंगे जूते भी तो नहीं हैं, यहाँ तक पढ़ेंगे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं, अम्मी मैं सब
मैं पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल मत डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के सभी बच्चे अपने अपने अब्बा जान के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद का मेरे सिवा और कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? तीर को चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। Okay, very good. Okay, it means हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, यानी कि हामिद जो है अपनी दादी के पास जाकर कहता है कि दादी आप डरना नहीं, यानी कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल मत डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना मतलब होता है दिल दुख रहा है, उनको दुख हो रहा है। उनका दिल दुख रहा था कि गांव के सभी बच्चे अपने अपने अब्बा जान के साथ ईदगाह जा रहे हैं, क्योंकि ईदगाह में महिलाएं जो हैं वहां पर महिलाएं नहीं जाती हैं, सिर्फ जो भी पुरुष होते हैं, पुरुष वर्ग जो भी चाचा भाई या बाबा जो भी रहते हैं, पिता रहते हैं, वही लोग जाते हैं। हामिद का मेरे सिवा और कौन है, मतलब उनकी जो दादी है हामिद की सोच रही हैं कि सबके साथ जाने के लिए उनके अब्बा हैं, लेकिन हमारे हामिद के पास तो कोई भी नहीं है, मतलब यानी कि मेरे सिवा उसका है कौन। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, वो अंदर से परेशान है कि कहीं छोटा सा बच्चा है 5 साल का अगर खो गया तो क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे, यानी कि जहां उनका गांव है, घर है, वहां से ईदगाह जो है वो 3 कोस पर है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। दादी सोच रही हैं कि हामिद के पास तो जूते भी नहीं है, अगर ये नंगे पैर इतनी दूर पैदल जाएगा तो इसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। नेक्स्ट, मैम यस, व्हाट्स योर नेम? मैं पढ़ूं? यस यस, नाम बताइए। यस, शहनवाज अंसारी। आई एम अल्फा। ओके, अल्फा। अल्फा बेटा आप पढ़ चुके हो ना पहले? मैम शहनवाज आप पढ़िए, शहनवाज। यस मैम। ओके, स्टार्ट रीडिंग। मैम कहाँ से? हाँ, यहाँ से दादी सोचती हैं कि काश से लेकर के घंटों लग जाएंगे। दादी सोचती है कि काश मैं थोड़ी देर चलकर देर नहीं, दूर दूर गोद चलकर। ले लेती ले लो लेती, लेकिन क्या हाँ, यस, सेवा सेवैयाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पकाएगा? यस, पैसे होते तो लौटते समय सारी सारी सामग्री सामग्री जमा करके झटपट, झपट झपट नहीं झटपट झट, बना लेती यस, लेकिन झटपट बना लेती पैसे के आभार अभाव, तो अभाव में तो झेले अभाव में झेले चीजें चीजें चीजें, यस, चीजें एकत्र करते करते एकत्र करते घंटों लग जाएंगे। ओके बेटा, थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, वेरी गुड। ओके, दादी सोचती है, हामिद की दादी सोच रही हैं कि काश मैं थोड़ी दूर चलकर उसे गोद ले लेती, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा। वो सोचती है कि अगर मैं इसको लेके जाती ईदगाह तो यहाँ पर सिवई कौन बनाएगा। पैसे होते तो लौटते समय सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, क्योंकि अभी उसको क्या करना है, उसकी दादी को अभी पैसे भी एकत्र करने हैं। तो सोचती है कि पैसे के अभाव के कारण जो है, अब पैसे इकट्ठे करते करते, सामान को इकट्ठा करते करते तो घंटों लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कौन है क्लास में? 1 मिनट। ओके, अबू शाम हो गए। समर, समर ऑन योर माइक, समर। ओके,
चलिए समर स्टार्ट करिए, यहाँ से रीडिंग करना। गांव से लेकर के और पैसे 3 पैसे थे। मैम बुक नहीं है। ओके, चलिए आपके पास बुक नहीं है। ओके, चलिए फिर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। गांव से बड़े और बच्चों का मेला चला, यानी कि गांव से बड़े और बच्चे जो हैं एकत्र होकर के वो ईदगाह की तरफ चल दिए, तो क्या बन गया, एक मेला बन गया। तो कहते हैं कि गांव से बड़े और बच्चों का मेला चला। दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते तो कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। प्रतीक्षा मीन्स होता है इंतजार करते। जैसे आप कहीं जब दूर जाते हैं ना तो थोड़ा चल लेते हैं, फिर रुक जाते हैं कि एकत्र होकर सारे लोग को पहुंचना है। रास्ते में हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। जैसे जैसे ईदगाह के पास पहुंचने लगे, बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, सभी एक से एक भड़कीले वस्त्र, क्योंकि ईदगाह जो है हर गांव में नहीं बना होता है। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर ईदगाह नहीं होता है, तो कई गांव के लोग जो हैं, एक प्लेस होता है जहाँ पर ईदगाह बना होता है, लोग वहां जाकर के एकत्र होकर के नमाज पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जिस गांव का वर्णन जो है मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी ईदगाह में किया है, तो वो इसी तरह का गांव था कि उसका जो ईदगाह जो है गांव से 3 कोस की दूरी पर था। तो सभी एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था, कोई मोटर पर। सामने ईदगाह नजर आई, नमाज शुरू हो गई। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुके। सजदे मीन सजदा करना होता है, माथा टेकना। जो जिस समय नमाज पढ़ते हैं उस टाइम पर सजदा करते हैं तो उसका मीन्स होता है माथा टेकना। तो एक साथ जो है काफी लोग जो है माथा टेकते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो गए। नमाज पूरी हो गई, लोग गले मिलकर के एक दूसरे को ईद मुबारक कहने लगे। इसके बाद मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ जमा होने लगी। हामिद दूर खड़ा था, उसके पास केवल 3 पैसे थे। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। भिश्ती मीन्स होता है मशक से पानी ढोने वाला, उसको कहते हैं भिश्ती के। तो मोहसिन जो है एक भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही और नूरे वकील। हामिद खिलौनों को ललचाई नजरों से देखता है और अपने आप को समझाता है, मिट्टी के हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती, मतलब सोचता है कि, मतलब अपने आप को समझाता है, ठीक है, कि मिट्टी के बर्तन अगर मैं 3 पैसे इसमें खर्च कर दूंगा और ये मिट्टी के बर्तन है, गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए इसको नहीं खरीदना है, ठीक है। फिर उसके बाद मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, देख कितनी खूबसूरत है। सब मजे से खा रहे हैं। हामिद सबको ललचाई नजरों से देख रहा था। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकान आती है जहां कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। सोचिए, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा कितना फुल है अपनी दादी के लिए। ऐसे ही सारे बच्चों को होना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए। फिर उनकी उंगलियां भी न जलेंगी। बच्चा सोचता है कि अगर ये 3 पैसे मेरे पास हैं, अगर मैं इसका चिमटा ले लूंगा तो दादी रोटियां सेकते समय उनके काम आएगा, उनका हाथ भी नहीं जलेगा। दादी अम्मा चिमटा ही मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी और कहेंगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। समझे आप लोग? जो बड़े हैं ना, जो दुआएं देते हैं ना, वो सीधे कहाँ पर पहुंचती हैं? अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। ईश्वर के पास, सीधा भगवान के पास जाती हैं। और जिसके साथ उनके अपने बड़ों का साथ होता है ना, उनको
सफल होने से कभी कोई रोक नहीं सकता। यही सोचकर हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने झट से कहा, 6 पैसे का है और 1 भी पैसा कम ना होगा। चिमटे की कीमत 6 पैसे सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, मतलब दिल मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहकर वह आगे बढ़ गया, कहीं दुकानदार झिड़क ना दे। मतलब उसने कहा 3 पैसे लोगे, लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद उसे इस तरह के कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से करता हुआ साथियों के पास चला आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाए पगले? इसका क्या करोगे? हामिद ने चिमटा जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती ऐसे जमीन पर गिराकर देखो, सारी हड्डी पसलियां चूर चूर ना हो जाए तो कहना। देखिए कि तो गरीबी अमीरी ये सब ऊपर वाले की देन होती है, बट इससे हम कैसे निपट सकते हैं और हमारी जो भी कंडीशन है, हमारी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम कैसे खुश रह सकते हैं, ये हम जो मनुष्य हैं इन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ओके, तो आज के लिए इतनी ही स्टोरी, बाकी जो आपकी बस्ती है इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। और आज आप लोग शब्दार्थ को लर्न करेंगे और कॉपी पर इसको लिखेंगे, ठीक है? कॉपी पर लिखेंगे, हाँ, वर्ड मीनिंग लिखेंगे कॉपी पर और इसको लर्न करेंगे। यस यस बेटा, ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर okay, it's enough for today class. Have a nice day and take care yourself.